फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ। कल ही हमारी क्लिनिक पर एक पेशेंट आए जिन्होंने बताया कि सर मेरे हाथों पैरों में चिंटियां सी चल रही है, झुंझुनाहट हो रही है, पिन एंड निडल मेरे को सेंसेशन से आ रहे हैं, शरीर में एक थकावट सी रह रही है। मैंने उनको बोला आप एक अपना विटामिन B12 का टेस्ट क्यों नहीं करवा लेते। जब उनका विटामिन B12 का हमने टेस्ट कराया तो उनकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा देखी गई। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाए तो उसके कारण आपके शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स या लक्षण देखने को मिलेंगे। अगर इसकी बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी हो जाए, सीवीटी ऑफ डिफिशियंसी हो जाए, तो उसके कारण आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। क्योंकि विटामिन B12 आपके नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वहीं अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाए तो उसके कारण आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपको कई लक्षण देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी से आपके शरीर में क्या क्या सिम्टम्स या लक्षण देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स की हम बात करें तो इसकी जो डिफिशियंसी से रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपकी बॉडी में B12 की कितनी डिफिशियंसी है। जैसे जैसे डिफिशियंसी बढ़ती जाएगी उसके सिम्टम्स भी आपके शरीर में बढ़ते जाएंगे। अगर हम शुरुआती सिम्टम्स की बात करें तो आपकी बॉडी के अंदर जब विटामिन B12 की डिफिशियंसी होने लगेगी तो आप देखेंगे कि आपका हर समय बैठे रहने का मन करेगा। आप कह सकते हैं आपके शरीर में एक आलस बना रहेगा, थकावट सी बनी रहेगी। आपको जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, आपके घर के काम है, ऑफिस के काम है, या स्पोर्ट्स है, या चलने फिरने के अंदर भी आपको हमेशा एक आलस सा बना रहेगा और आप अपने शरीर के अंदर एक लैक ऑफ पावर फील करेंगे, सुस्ती सी आप फील करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट सिम्टम की हम बात करें तो आपको अपने हाथों पैरों के अंदर पिन एंड नेडल सेंसेशन फील होंगे, जिसको आप पेरिस्थेसिया भी कहते हैं। इसके अंदर आपके हाथों पैरों में चिंटी चलने जैसा महसूस होगा, आपके पैरों में एक झुंझुनी सी होगी, नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग और पेन भी आप महसूस कर सकते हैं। इसके सिम्टम्स अक्सर आपके पैरों से शुरुआत होते हैं। अगर इसकी डिफिशियंसी और ज़्यादा हो तो आप देखेंगे कि आपको चलने में दिक्कत होने लगी है, आपके टांगों में दर्द रहने लगा है, थकावट रहने लगी है, आप अपने पैरों में लैक ऑफ पावर फील करने लगे हैं। बहुत ज़्यादा जिनमें डिफिशियंसी हो जाती है उनके अंदर ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं। पार्किंसंस के अंदर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कोरिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एल्जाइमर्स डिजीज और डिमेंशिया के अंदर भी अगर आपकी बॉडी के अंदर B12 की डिफिशियंसी है तो इन बीमारियों की भी आपकी बॉडी के अंदर सीवियरिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, जब आपकी बॉडी के अंदर B12 की काफ़ी ज़्यादा डिफिशियंसी होती है और जब आप आंखें बंद करते हैं तो आप अपनी बॉडी के अंदर एक इम्बैलेंस फील करेंगे, आपको संतुलन नहीं महसूस होगा। आप आंखें बंद करके जब सीधे खड़े रहते हैं तो आपको लगेगा कि आप एक तरफ गिरने वाले। तो इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। हमारे नर्वस सिस्टम का हेड आप जानते हैं कि हमारी ब्रेन है, जहाँ हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और वहीं से हमारे शरीर का पूरा नर्वस सिस्टम कंट्रोल होता है। तो जब विटामिन B12 की आपकी बॉडी में डिफिशियंसी होगी तो आपको मस्तिष्क से संबंधित भी कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। आपको डिमेंशिया देखने को मिलेगा। इसकी कमी से आप देखेंगे कि आपकी याददाश्त है वो कम होने लगी है, आपको पुरानी चीज़ें याद करने में दिक्कत आ रही है, या तुरंत आप कई बार कुछ बोलना चाह रहे हैं, किसी का नाम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डे टू डे लाइफ में आप देखेंगे आपकी मेमोरी कमज़ोर हो रही है। इसी तरह से अगर B12 की आपकी बॉडी में डिफिशियंसी हो रही है तो आप देखेंगे कि आपको एंजाइटी फील होगी, आपको स्ट्रेस फील होने लगेगा, आप मानसिक तनाव, अवसाद और नेगेटिव थॉट्स आपके ज़्यादा आने लगेंगे, आपके माइंड में हर समय नेगेटिविटी सी बनी रहेगी और आपको कन्फ्यूजन से रहने लगेंगे। आप ये देख सकते हैं कि आपको डिल्यूजन, हेलुसिनेशन और इमेजिनरी थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं, आपको काल्पनिक चीज़ें ज़्यादा महसूस होने लगी है। आप कह सकते हैं इसमें अगर बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी हो जाए तो एक तरह का पागलपन सा जो है इस तरह का भी महसूस कर सकते हैं। आप इरिटेबल होने लगेंगे, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन आप में बहुत ज़्यादा होने लगेगा और आप में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा आने लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आप में बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है और बहुत लंबे समय तक है तो कुछ पेशेंट्स में इसके कारण कोमा भी देखने को आपको मिल सकता है। आपको स्पाइन से रिलेटेड सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर विटामिन B12 की काफ़ी ज़्यादा कमी होने लगे तो आपका स्पाइनल कॉर्ड पे असर पड़ने लगता है, जिससे आप गर्दन जब नीचे झुकाते हैं तो गर्दन से लेकर नीचे आपको तेज़ दर्द महसूस कर सकते हैं। इसको लैरमिट साइन कहा जाता है। इसी तरह से अगर विटामिन B12 की आपकी बॉडी के अंदर डिफिशियंसी रहने लगे तो इसका असर आपकी आंखों पर भी देखने को मिलेगा। धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी आंखों की जो रोशनी है वो कमज़ोर होने लगी है और इसकी बहुत ज़्यादा कमी होने से आपको अंधापन भी आ सकता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा कमी है, इससे आपके नर्वस सिस्टम पे असर पड़ने लगेगा, आपकी नर्व्स के अंदर डीमाइलेशन होने लगेगा, जिसके कारण आपको पैरालाइसिस यानी लकवा भी हो सकता है, आपको स्ट्रोक भी आ सकता है, आपकी मसल्स में वीकनेस आने लगती है, थोड़ा सा काम करती है आप देखेंगे आपको थकावट हो रही है, आपका सांस भी फूलने लगा है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी आपके शरीर के अंदर कुछ दूसरे सिम्टम्स भी आप देख सकते हैं, जैसे आपके नकल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है, आपके जो फिंगर जॉइंट का एरिया है वो डार्क होता जा रहा है,
विटामिन B12 की डिफिशियंसी आपका हेमोग्लोबिन लेवल कम रहने लगता है, जिसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, यानी आपके शरीर के अंदर खून की कमी होने लगेगी। इसी तरह से अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी तो आप देखेंगे आपकी जीभ जो है चिकनी सी दिखने लगी है, जिसको ग्लोसाइटिस कहा जाता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो इसके कारण आपको विटिलिगो हो सकता है, यानी आपकी स्किन के ऊपर आप सफेद सफेद दाग है वो भी महसूस कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि विटामिन B12 की आपकी बॉडी के अंदर डिफिशियंसी के क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, कारण सबसे पहले तो ये हो सकता है कि आप अपनी डाइट के अंदर ऐसे सोर्सेज या ऐसे फूड्स नहीं ले रहे हैं, वो हेल्दी फूड्स नहीं ले रहे हैं जो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 दे सकते हैं। खास करके वो लोग जो वेजिटेरियंस हैं, अगर वो हेल्दी प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, आउटसाइड फूड्स ले रहे हैं और घर में अच्छी तरह से विटामिन B12 रिच फूड्स नहीं ले रहे, तो ऐसे लोगों के अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी ज्यादा देखने को मिलती है। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन आपकी छोटी आंत, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, वहां से होता है। इसलिए वो लोग जिनको पेट से संबंधित कोई बीमारी है, जैसे आपको IBS की प्रॉब्लम है, आपको डायरिया की प्रॉब्लम है, आपके पेट के अंदर कोई तरह का अल्सर बना हुआ है, या अगर आपके पेट की कोई सर्जरी हुई है, तो इसके कारण आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और जिससे आपकी बॉडी के अंदर B12 की डिफिशियंसी होने लगती है। इसी तरह से वो लोग जिनको सीलिएक डिजीज है, जिसको व्हीट एलर्जी या गेहूं से एलर्जी कहते हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी प्रॉपरली विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और उसके कारण भी ये हो सकता है। इसी तरह से क्रोन्स डिजीज के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो अगर आप लेते हैं तो उससे भी आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 डिफिशियंसी होने लगती है। जैसे अगर आपकी कोई मिर्गी की दवाई चल रही है, आप मलेरिया की दवाई ले रहे हैं, वो लोग जो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की मेडिसिन ले रहे हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी देखी गई। फ्रेंड्स, हमने सिम्टम समझे, हमने कारण भी समझ लिया जिसके कारण आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 होता है। अब इसका पता कैसे किया जाए, तो इसके लिए बहुत सिंपल से एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको विटामिन B12 का हम ब्लड टेस्ट कहते हैं, और इससे पता चल जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन B12 है उसका रेंज नॉर्मल रेंज के अंदर है या नहीं है। अगर इसकी रेंज आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल रेंज से कम है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके लिए सबसे अच्छा है कि अगर बहुत ज्यादा डिफिशियंसी होती है, बहुत ज्यादा सीवियरिटी होती है, तो ऐसे के अंदर आपको विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स भी सजेस्ट किए जा सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी के अंदर एक बार तेजी से आपका विटामिन B12 का लेवल है वो मेंटेन हो जाए। इसी तरह से आप अपनी डाइट के अंदर बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। बहुत से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो विटामिन B से फुल हैं, तो अगर आप उनको अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप नेचुरल वे के अंदर जो है विटामिन B12 अपनी बॉडी का लेवल मेंटेन कर सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं बात करूंगा उन वेजिटेरियन फूड्स की जो विटामिन B से रिच है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो जो है विटामिन B12 के बहुत सारे सोर्सेज है, लेकिन वेजिटेरियन के अंदर ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं जो B12 से रिच है, उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।